वेलकम फ्रेंड्स। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम स्टार्ट करेंगे एक नई लेक्चर सीरीज जो कि होगी हमारी आर्किटेक्चरल ज्योमेट्री के बेस पे। तो इसके अंदर हम बहुत सारे टॉपिक कवर करेंगे। तो बट अभी जो हमारा स्टार्ट है उसका फर्स्ट लेक्चर सीरीज का जो टॉपिक है इसके अंदर हम कई सारे ज्योमेट्रिकल मॉडल्स के बारे में भी बात करेंगे। काफी सारे कोऑर्डिनेट जो हमारी मैथमेटिक्स होती है उसके बारे में भी बात करेंगे। तो ये लेक्चर सीरीज काफी इंपॉर्टेंट रहने वाली है फॉर द टर्म्स ऑफ रिलेवेंट टू डिजाइन के लिए, डिजाइन की बेसिक फॉर्म्स को समझने के लिए, प्लस हमारी जो इंजीनियरिंग ड्राइंग है उसको समझने के लिए ये जो लेक्चर सीरीज है काफी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। सो आज का जो टॉपिक है हमारा वो है पॉलीहेड्रा एंड पॉलीहेड्रल सर्फेसेस। तो इसके बारे में हम आज डिटेल में बात करेंगे। दिस इज माय इंट्रो स्लाइड, सो आई विल स्किप इट। सो स्टार्ट फ्रॉम द जनरल, देन आफ्टर दैट जो भी हम इसमें मेन मेन पॉलीहाइड्रास पे जिनमें बात करेंगे लाइक पिरामिड बेस प्लेटोनिक, तो उसके बारे में एक डिटेल में देखेंगे। ठीक है। देन आफ्टर दैट एंड विद द पॉलीहाइड्रल सर्फेसेस एंड विद रेफरेंसेस। ओके। तो स्टार्ट करते हैं। जनरल की बात करें तो पॉलीहाइड्रा एंड पॉलीहाइड्रल सर्फेसेस जो होती हैं वो एक शेप होती हैं जो कि बाउंडेड होती हैं प्लानर फेसेस। तो प्लेनर फेसेस मींस कि लाइक वो एक ट्रायंगुलर शेप्स के फेसेस से या फिर रेक्टेंगुलर शेप्स के फेसेस से बाउंड होती हैं। ओके, इसको भी हम आगे डिटेल में भी देखेंगे क्योंकि फंडामेंटली क्या होता है, मीडियम मॉडलिंग प्रोसेस है जो कि आर्किटेक्चर में हमारे पाए जाते हैं बेसिकली। Okay, so most of them architecture which is polyhedral surfaces because planar part are easier to build than the curved ones। मेरे कहने का मतलब ये है कि जो हमारे कर्व वाले जो सेक्शन होते हैं उनसे प्लानर पार्ट को बिल्ड करना ज्यादा इजियर होता है, इसलिए आर्किटेक्चर फीचर्स में पॉलीहेड्रल की सर्फेसेस जो है वो यूज काफी की जाती है। तो इसी सेक्शन में हम लोग जो है आगे देखेंगे लाइक many types of polyhedra like prism, pyramid, platonic solid, then other Archimedean solids, then geodesic. ओके। सो अगर हम थोड़ा सा आर्किटेक्चर में एग्जांपल वाइज देखें तो ये कुछ दो बिल्डिंग्स हैं जिसमें हम इजीली देख सकते हैं कि दीज आर द पॉलीहाइड्रा। ओके, दीज आर द एग्जांपल ऑफ पॉलीहाइड्रा एंड पॉलीहाइड्रल सर्फेसेस। तो एक तो सीटल पब्लिक लाइब्रेरी है जो कि रैम कोलहास आर्किटेक्ट जो कि बहुत फेमस है, उन्होंने डिजाइन किया हुआ है। एंड देन द शोइंग द बिल्डिंग का जो ग्लास रूफ स्ट्रक्चर है जो कि दुबई फेस्टिवल सेंटर के लगाया है बाय जर्डेन एचओकी। तो ये जो एग्जांपल है हमारे बेसिकली फॉर्म वाइज पॉलीहाइड्रास और पॉलीहाइड्रल सर्फेसेस के एग्जांपल है। ओके, अब हम देखेंगे डिटेल में कि पॉलीहाइड्रा क्या होता है। तो जो पॉलीहाइड्रान होता है बेसिकली एक 3D शेप होता है जो कि कंसिस्ट ऑफ प्लानर फेसेस। तो प्लानर फेसेस मतलब एक प्लेन फेसेस, कोई हम लोग ये फेस इस फेसेस को थ्रू द इमेज वी कैन इजीली अंडरस्टैंड कि जो ये फेसेस होते हैं इन फेसेस को ही हम लोग प्लानर फेसेस बोलते हैं। ओके। एंड जो ये लाइंस जो कि दो पॉइंट्स को मिला रही होती है इनको हम लोग एजेस बोलते हैं, और जो ये पॉइंट्स होते हैं इनको हम लोग वर्टेक्स बोलते हैं। ओके। तो पॉलीहेड्रॉन और पॉलीहेड्रल सर्फेसेस में एक ही अंतर है कि जो पॉलीहेड्रल सर्फेसेस है उसमें हमारा जो है बाउंड्री एजेस होते हैं जो कि पॉलीहेड्रॉन्स में नहीं होते हैं। ओके। तो अगर हम लोग एज आर्किटेक्चर और बिल्डिंग वाइज एग्जांपल देखें तो देर आर टू, दीज आर द टू बिल्डिंग्स जो कि हमारा साफ साफ एग्जांपल इट्स लाइक शोइंग कि दीज आर द पॉलीहेड्रॉन्स जिनमें हमारी एजेस, प्लानर फेसेस एंड वर्टिसेस जो है हमको इजीली फाइंड हो रही हैं। तो इस तरीके से भी हम बोल सकते हैं। ओके। अब बात करते हैं इसी पॉलीहेड्रॉन में सबसे फर्स्ट पिरामिड की। तो जो पिरामिड होता है उसमें क्या होता है बेसिकली, अगर सबसे फर्स्ट देखें तो जो पिरामिड जो वर्ल्ड और ये आया है वो बेसिकली इजिप्शियन से आया है, जिसमें जो उसका जो पिरामिड का जो बेस है वो बेसिकली एक स्क्वायर है और उसके जो अदर फोर फेसेस हैं वो इक्विलेटरल ट्रायंगल्स है। वो लाइक ऐसा ट्रायंगल्स है बेसिकली, नॉट इक्विलेटरल। तो ये हमारे उस पिरामिड का मतलब पिरामिड की आइडेंटिटी। तो पिरामिड में जो बेसिकली एक एपेक्स पॉइंट होता है दैट इज वी, वो हमारा बेस में नहीं होता, मतलब बेस लेवल पे वो बेस में नहीं होता है। तो इसको हम लोग पिरामिड कहते हैं। ओके। तो पिरामिड में बेसिकली एक बेस होता है और उसके फोर जो है ट्रायंगुलर फेसेस एग्जिस्ट करते हैं। ओके। अगर हम इसी पैराफेस को डेवलप करें आगे तो अगर हम इसके पैरेलल टू द बेस लाइन अगर हम उसको कट करते हैं तो देन व्हाट वी गेट, इट्स अ गॉट अ फ्रस्टम। ओके। अगर हम उसमें ज्यादातर
साइज का पिरामिड जब प्लेस करते हैं तो द होल फॉर्म इज कॉल्ड द ऑब्लेसिक। ओके। देन प्रिज्म की बात करें तो प्रिज्म में जो है वो टॉप एंड बॉटम फेस जो है वो हमारा ट्रांसलेटेड कॉपीज होते हैं एक तरीके का। वो हमारा कोई भी पॉलीहेड्रॉन हो सकता है, मतलब लाइक इट्स अ स्क्वायर, ट्रायंगल, कुछ भी हो सकता है, डजंट मैटर। तो इसका ट्रांसलेटेड कॉपी, बट जो अदर फेसेस होते हैं दैट आर द पैरेलल प्लेन्स होते हैं हमारे, जैसा कि हम लोग प्रिज्म में देख सकते हैं। ओके। सो दिस इज कॉल्ड द प्रिज्म। अगर हम इसकी आर्किटेक्चरल्स में बात करें तो हम बहुत सारे एग्जांपल देख सकते हैं पिरामिड को लेकर के। तो एंशियंट टाइम में अगर देखते हैं तो वी गॉट अ वेरी फेमस पिरामिड्स, जहाँ से ये नाम ही आया हुआ है, तो पिरामिड्स ऑफ गीजा। एंड अगर न्यू कंस्ट्रक्शन में बात करें तो दिट इज द लूवर म्यूजियम। म्यूजियम है बेसिकली, आई एम पाई ने इसको डिजाइन किया हुआ है। तो इट्स अ शेप ऑफ द पिरामिड। देन इसके बाद इट्स अ ट्रांस अमेरिका पिरामिड इन सैन फ्रांसिस्को में ये बिल्डिंग है। ओके। जिसमें ऑल फोर साइड के बाद इसमें जो है टू विंग्स है, जो कि एक एलिवेटेड शाफ्ट है, जो कि ये हमें दिख रही है। ओके। देन दिस इज द ताइपे 101। ये भी पिरामिड से ही फॉर्म्ड है, बट इसको जो डेवलप किया गया है वो देखा जाए तो रिवर्स्ड फ्रस्टम को एक के ऊपर एक प्लेस करके इसको डिजाइन किया गया है। इसके अलावा अगर हम प्रिज्म के एग्जांपल की बात करें तो ये एक ज्यूइश म्यूजियम है, जिसको हमारे प्रिज्म के कॉन्सेप्ट से डेवलप्ड है। एंड जो ये हमारा कैसल डेल मोंटे है। और अगर हम इंडियन कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो जितने भी हमारे बहुत सारे टाइप के फोर्ट्स होते हैं, तो फोर्ट्स के किनारे जो इस तरीके के पिलर्स वगैरह होते हैं, तो इनको भी देखा जाए तो एक तरीके से प्रिज्म के ही कॉन्सेप्ट से, प्रिज्म की ज्योमेट्री पे बेस्ड होते हैं एक तरीके से। ओके। अब बात करते हैं प्लेटोनिक सॉलिड्स की। ओके। सो स्टार्ट फ्रॉम कि जो क्यूब होता है वो एक स्पेशल केस का क्यूबॉइड होता है। ओके। क्यूबॉइड मतलब इन केस ऑफ स्पेशल कि जिसके जो फेसेस होते हैं वो कॉन्ग्रुएंटेड स्क्वायर्स होते हैं। ओके। ज्योमेट्रिकली अगर देखें तो क्यूब जो है वो पॉलीहाइड्रेन है, जिसके 6 स्क्वायर फेसेस हैं, 12 एजेस हैं एंड 8 वर्टेक्सेस हैं। और ईच वर्टेक्स जो हमारा क्यूब का वो 3 स्क्वायर को मीट करता है। सो ऑल डायहेड्रल एंगल जो होंगे वो हमारे फेसेस कॉमन और आर इक्वल टू द 90 डिग्री। ओके। सो क्यूब जो है वो सेवरल सिमेट्रीज है। Okay, then it used to reflect and rotate to that is always transform onto itself. So nothing. तो इसमें क्या होता है प्लेटोनिक सॉलिड में, हम कॉन्वेक्स और नॉन कॉन्वेक्स देयर आर टू सिस्टम होते हैं, जैसा कि हमें इमेज में दिख रहा है। तो वी कैन इजीली सी कि देयर इज अ इलिप्ट एंड देन उसके थ्रू जब हमने कॉन्वेक्स सरफेस डेवलप किया तो दैट इज कॉल्ड द इलिप्सॉइड। तो कॉन्वेक्स सेट क्या है? कॉन्वेक्स सेट जो होता है, एनी पेयर ऑफ इट्स पॉइंट्स आल्सो द स्ट्रेट लाइन सेगमेंट कनेक्टिंग देम। तो इसमें क्या होता है, हमारा स्ट्रेट लाइन सेगमेंट होता है। ओके। जबकि नॉन कॉन्वेक्स जो होता है, बेसिकली अगर हम देखें हाँ, तो if the base polygon is the non-convex, then the pyramid or prism is the non-convex। like अगर इसमें देखें तो हमारे दो मतलब स्ट्रेट लाइन जो होती है वो एग्जैक्ट नहीं होती, वो बीच में एक्चुअली देखा जाए तो पॉइंटों पे दैट इज अ कट। तो उसके थ्रू क्या होता है, जो हमारा नॉन कॉन्वेक्स पिरामिड जैसा डेवलप होता है, जहाँ पे एक ये हमारा एक वैक्यूम होता है। जैसे अगर हम इस कॉन्सेप्ट में देखें तो जब इस स्ट्रेट लाइन कॉन्वेक्स नॉन कॉन्वेक्स पे चलेंगे तो देन हमको ये टोरस फॉर्म जो है वो हमको रिसीव होता है। ओके। अब एग्जैक्टली बात करते हैं, अगर हम प्लेटोनिक सॉलिड्स की बात करते हैं तो देखा जाए तो हमारे टोटल जो प्लेटोनिक सॉलिड है वो हमारे 5 हैं, जिनको हम टेट्राहेड्रॉन, ऑक्टा, क्यूब या फिर इसको हेक्साहेड्रॉन भी बोलते हैं। तो डोडेकाहेड्रॉन एंड आइसोहेड्रॉन, ये 5 प्लेटोनिक सॉलिड्स हमारे हैं, जिनको हम उसमें कंसीडर करते हैं। ओके। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो प्लेटोनिक जो सॉलिड नेम आया है इसका, वो एक हमारे ग्रीक फिलोसफर प्लेटो के नाम पे आया है, जिसको वो वैसे तो उसने सर्च किया था। तो इन्हीं को ही हम लोग प्लेटोनिक सॉलिड बोलते हैं। ठीक है। इनमें जो हमारे मेन नेम है टेट्रा, ऑक्टा, क्यूब, डोडेका एंड आइसो और हेड्रॉन, इकोहेड्रॉन। ओके। सो जस्ट वेट अ सेकेंड। तो हम्म सो हाउ टू फाइंड द 5 प्लेटोनिक सॉलिड्स, अगर हम इसके बात करते हैं
तो पहली बात तो फेसेस आर कॉन्ग्रुएंट रेगुलर पॉलीगन्स होते हैं। ईच वर्टेक्स द सेम नंबर ऑफ द फेसेस मीट करती है, जो हमारा हर वर्टेक्स होता है पॉइंट, वो सेम नंबर ऑफ द फेसेस को मीट कर रहा होता है, एक्सेप्ट अगर इन केसेस में देखें तो एपेक्स को छोड़ करके। ओके, तो उसको अलग तरीके से भी देखते हैं। तो अगर हम क्यूब का देखें तो क्यूब ही एक ऐसा एलिमेंट है जिसमें हमारा स्क्वायर फेसेस होते हैं और कॉर्नर्स पे। तो अगर हम तीन एक्चुअली देखा जाए तो इसकी जो वैल्यू है वो 360 नहीं होनी चाहिए। तो ऑल द थ्री क्यूब्स अगर हम इनका एंगल इंटरनल जोड़े तो दैट इज कम्स अंडर द 270 डिग्री। ओके, so we didn't get a special polyhedron. ओके, अगर अब सेकंड जो देखें हम टेट्राहेड्रॉन, जिसमें जो ट्रायंगल मीट्स ना वर्टेक्स जो है एक पॉइंट पे अलाउट करता है, तो वो तीन होते हैं, ठीक है, थ्री ट्रायंगल्स। तो जो हमारा वो एंगल होता है थ्री इंटू, चूंकि इक्विलेटरल है तो 60 इंटू 3, तो यानी कि 180 डिग्री। द सेम कॉन्सेप्ट व्हेन वी अप्लाइड इन ऑक्टोहेड्रॉन। सो ऑक्टोहेड्रॉन में इट्स अ फोर फेसेस, जो कि 4 इंटू 60 स्क्वायर 240 डिग्री, और उसमें जो है 8 फेसेस, 6 वर्टिसेस एंड 12 एजेस होते हैं। सेम जब हम बात करते हैं आइसोट्रॉन की तो 5 इंटू 60 300 डिग्री, जिसमें 20 फेसेस, 12 वर्टिसेस एंड 30 एजेस होते हैं। ऐसे ही सेम हम जब बात करते हैं वर्टेक्स इन प्लानर ऑब्जेक्ट, सॉरी, ओके, फिर सेम हमारा जो लास्ट है जैसे द टू डेकाहेड्रॉन, इसमें क्या होता है हमारा तीन पेंटागन जो है वो एक वर्टिसेस पे मिलते हैं। तो हम 3 इंटू 108 करते हैं तो 324, जो कि हमारा 360 डिग्री से कम होता है, जो कि ये फेस होते हैं 12 फेस, 20 वर्टिसेस और 30 एजेस में वो होते हैं। ओके, तो अब ऐसे ही देखते हैं हम, अगर अंदर में जब हम और जाते हैं तो रेगुलर हेक्सागोन के अगर हम तीन फेसेस को थ्री वर्टिसेस में जोड़ करके प्लेटोनिक सॉलिड में कन्वर्ट करते हैं तो हेक्सागोन का इंटरनल एंगल 120 डिग्री होता है, और 120 डिग्री को जब हम थ्री से मल्टीप्लाई करते हैं तो सब 360। ओके, तो सो द फेस एंगल आर द 7 गॉन 8 गॉन, सो बिकमिंग अ लार्जर एंड लार्जर। सो इस टाइप का जो कॉन्वेक्स वर्टेक्स प्रॉमिनेंट जो है आगे एग्जिस्ट नहीं करता है। ओके, इसकी जो एक हिस्ट्री रही है वो समथिंग जो स्टार्टिंग एक मैथमेटिशियन फ्लैफी है, उन्होंने इसको प्रूव किया था 1852 में। तो उन्होंने ये एक मॉडल डेवलप किया था जिसका 3D इमेज है, जिसमें उन्होंने 600 सेल्स का ट्यूबिना में एक जो है फिगर में जो दिखाया है इसको डेवलप किया था, जो कि 4D ऑब्जेक्ट है, जिसको उन्होंने 3D इमेजेस के थ्रू वो क्रिएट किया था। ओके, 600 सेल्स का। ओके, अब हम बात करते हैं कॉन्वेक्स पॉलीहेड्रा, जो कि जिनको अगर हम ब्रेक करें तो वो फेसेस जो इक्विलेटरल ट्रायंगल्स बनाते हैं एक्चुअली। तो अगर हम टेट्राहेड्रॉन को देखें तो उसको जब हम दो टेट्राहेड्रॉन को कंसिक्यूटिवली अगर फेस करें तो वी गॉट अ दिस फॉर्म। अगर हम वही ऑक्टाहेड्रॉन हमको रिसीव होता है, तो सेम कॉन्सेप्ट फॉर ऑक्टाहेड्रॉन के लिए फिर हमारा ये एप्लीकेबल होता है। ओके, ऐसे ही सेम हमारा अदर, ओके, लाइक फर्स्टली टेट्राहेड्रॉन में हम ग्लूइंग करते हैं, देन वी रिसीव द ऑक्टाहेड्रॉन, एंड ऑक्टाहेड्रॉन को जब हम कट करते हैं तो देन वी रिसीव अ टू टेट्राहेड्रॉन। ओके, सो ऐसे ही जब हम 14 नंबर, और जब हम स्प्लिटिंग करते हैं टेट्राहेड्रॉन को, so it's a two wedges and stitching them together, so it a kind of 8 equilateral triangle. ओके, हमको रिसीव था 8 इक्विलेटरल ट्रायंगल। ओके, तो इस तरीके से हम जो है हम प्लेटोनिक सॉलिड को ब्रेक करते हैं, तो देखते हैं। ओके, मेड ऑफ इक्विलेटरल, ओनली थ्री ऑफ देम आर द प्लेटोनिक सॉलिड। ओके, जब ब्रेक करने के बाद देखते हैं उसमें से तीन जो है वो प्लेटोनिक सॉलिड्स होते हैं, बाकी नहीं। ओके, अब एग्जैक्टली अगर देखें तो प्लेटोनिक सॉलिड्स की जो प्रॉपर्टीज होती है वो क्या होती है, तो इसमें क्या है, एक यूलर फॉर्मूला जो है वो अप्लाई किया है। अब वो हम देखते हैं डिटेल में क्या होता है। तो अभी हम जो बात करते आ रहे थे कि प्लेटोनिक सॉलिड में जो होता है फेस होता है, वर्टिसेस होता है और एजेस होते हैं। तो अभी हम लोगों ने जैसे देखा टेट्राहेड्रॉन होता है, टेट्राहेड्रॉन में चार फेस होते हैं और चार ही वर्टिसेस होती हैं, और एक सिक्स हमारे एजेस होते हैं। ओके, तो अगर हम ये जो डेटा है, तो देर इज द फॉर्मूला यूलर फॉर्मूला। तो यूलर फॉर्मूला पे जब अप्लाई करते हैं और अगर वो इक्वेशन पे फिट बैठता है तो देन दैट द
model of the solid, it comes under the Platonic solid. So the formula is called the V minus E plus F is equal to 2. So here V is the 4, E is the 6, plus F is the 4. So when we applied, so V 4 minus 6 यानी कि minus 2 plus 4. So minus 2 plus 4 is equal to plus 2. So plus 2 is equal to 2. So then the this model is called comes under the Platonic solid. तो इसी तरीके से जो है हम प्लेटोनिक सॉलिड वो है या नहीं है अगर हमें पता करना है तो वी कैन अप्लाई दिस फार्मूला ऑन द मॉडल. ओके, अब बात करते हैं प्लेटोनिक सॉलिड और उनके डुअल्स क्या हो सकते हैं. तो अगर हम यहाँ देखें कि डुअल्स मतलब लाइक होता है ना कि अ, ये ऑब्जेक्ट और उसका सिमिलर क्या हो सकता है या उससे डुअल किससे निकल सकता है, तो इस तरीके की कुछ थ्योरी है. तो जैसे कि लाइक एक टेट्राहेड्रॉन है, तो टेट्राहेड्रॉन का टेट्राहेड्रॉन ही आपस में डुअल होता है. अब इसमें कैसे अप्लाई होता है कि जो हमारे डुअल्स होते हैं उनके फेसेस के मिडिल पॉइंट पे हम उनके जो हमारा जिसका डुअल प्लेटोनिक स्क्वायर का निकाल रहे होते हैं उनके वर्टिसेस को टच होना चाहिए. तो वो ऐसे ऑब्जेक्ट जो होते हैं उनको हम लोग उन उस प्लेटोनिक सॉलिड का डुअल्स कहते हैं. जैसे कि अगर हम यहाँ पे इजीली देख सकते हैं कि like first derive duals of tetrahedron. तो each of the four vertex pyramid consists of the three equilateral triangles. ओके, तो यहाँ पे भी पढ़ सकते हैं टेट्राहेड्रॉन का सेल्फ डुअल जो है, टेट्राहेड्रॉन अपने आप का सेल्फ डुअल है. ठीक है, फिर इसके बाद अगर हम ऑक्टाहेड्रॉन का देखें तो वो हमारा क्यूब का ऊपर परफेक्ट बैठता है. तो जो ऑक्टाहेड्रॉन का जो डुअल है वो बेसिकली क्यूब होता है. और इसके अलावा वो जो क्यूब का है वो ऑक्टाहेड्रॉन भी पॉसिबल है डुअल. तो दोनों एक दूसरे के डुअल्स हो सकते हैं. द सेम थिंग द सेम होल्ड फॉर द आइसोहेड्रॉन एंड डोडेकाहेड्रॉन भी एक दूसरे के डुअल्स होते हैं. ओके, अब अगर हम यही प्लेटोनिक सॉलिड को जब हम स्फीयर के साथ एसोसिएटेड करते हैं तो जो स्फीयर में दो तीन कंडीशन होती हैं. द फर्स्ट की जो उसके स्फीयर का जो आउटर पार्ट होता है जिसको हम लोग सर्कल स्फीयर कहते हैं, मतलब लाइक, तो उस पे हमारे उस प्लेटोनिक सॉलिड के हर पॉइंट्स वर्टिसेस जो है वो टच होने चाहिए. तो दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन. एंड द सेकंड इक्वेशन इज द इन स्फीयर, जिसमें क्या होता है कि जो हमारा प्लेटोनिक सॉलिड के जो फेसेस के मिड पॉइंट है वो उस अंदर के स्फीयर के उसको टच करना चाहिए. तो दिस इज द सेकंड इक्वेशन ऑफ द स्फीयर की जो हमारी प्लेटोनिक सॉलिड्स के साथ होनी चाहिए. देयर आर सम सिमेट्री प्रॉपर्टीज. तो इसमें क्या होगा, वी ओनली नीड द टाइप वन टाइप ऑफ फेस, ऑल एजेस हैव वन द सेम लेंथ, डायहेड्रल एंगल बिटवीन द मेजरिंग फेसेस आर इक्वल, ऑल वर्टिस पिरामिड द कंग्रुएंट होते हैं. ओके, ओके, अब नेक्स्ट इज द गोल्डन सेक्शन. तो ये हमारा आर्किटेक्चर में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. जब हम गोल्डन सेक्शन की बात करते हैं तो जनरली मैथमेटिक्स में एक नंबर आता है, एक रेशियो, एक नंबर होता है जिसको हम लोग पाई से डोनेट करते हैं, डिनोट करते हैं. तो द वैल्यू जो होती है वो अप्रोक्सीमेटली 1.618 कुछ नियर अबाउट होती है. तो ये जो नंबर है बेसिकली वो हमारा जो मिलता है वो रेशियो किससे मिलता है. तो यहाँ पे है कि वो एक रेशियो ऑफ लाइन की अगर कोई लेंथ सी है और एक लेंथ डी है तो उन दोनों का जो रेशियो होना चाहिए वो सी प्लस डी रेशियो इज द सी. तो ये उससे जो हम वैल्यू निकालते हैं बेसिकली है ना, तो इसको कॉला गोल्डन सेक्शन भी सा से है ना, उसको हम लोग कहते हैं. ओके, तो जो उसके थ्रू हम निकाल सकते हैं 1.61 इस गोल्डन सेक्शन रेशियो के थ्रू. ओके, लेकिन अगर हमको ये गोल्डन सेक्शन की एग्जैक्ट वैल्यू निकालनी है तो वो हमको मिलती है फिबोनाची सीरीज से. तो अगर हम फिबोनाची सीरीज देखें तो 1 1 2 3 5 8 13 21 +3 4. ओके, तो अगर हम इसके स्टार्टिंग के फिबोनाची सीरीज को नंबर को छोड़ दें, ठीक है, लाइक, तो फिर हमें जो आगे के नंबर में अपर नंबर से लोअर नंबर को जब हम डिवाइड करते हैं, उनसे डिवाइड करते हैं, तो जो वैल्यू आती है वो हमारी गोल्डन रेशियो की ही होती है. और जैसे जैसे हम जितना आगे के फिबोनाची सीरीज के नंबर लेंगे उतना ही वो हमको वैल्यू एक्यूरेट मिलती है. जैसे अभी हम एग्जांपल दें तो 1 डिवाइडेड बाय 1 इज द 1 होता है, बट 1 2 डिवाइडेड द 1 इट्स अ इसका 2 होता है. ठीक है, ओके, लेकिन जब हम 3 को डिवाइडेड करते हैं 2 से तो देन इट्स 1.5 होता है. ओके,
तो ऐसे ही जैसे 5 को डिवाइडेड बाय 3 करते हैं तो देन द वैल्यू वेरी क्लोजर टू द 1.6, देन आफ्टर दैट जो है वो वैल्यू एकदम वेरी क्लियर टू होती जाती है कि 1.61 के आगे वो कितने डेसिमल लेवल तक वो क्लियर चाहिए। तो फिबोनाची सीरीज के जो आगे के नंबर हैं वो हमारा एग्जैक्ट वैल्यू जो है वो गोल्डन रेशियो की देते हैं। ओके, हम इसको जो है 1.625 अप्रोक्सीमेट मान के चलते हैं, जो कि फिबोनाची सीरीज का ही पार्ट है 13 और 8 नंबर। तो 13 डिवाइडेड बाय 8 द वैल्यू गॉट 1.625। तो इसको हम लोग जो मान के चलते हैं और ये 1% एक्यूरेसी के बीच में। तो इसी के ही बेसिस पे हम सी और डी रेशियो के बेसिस पे ही हम लोग गोल्डन रेक्टेंगल डिसाइड करते हैं, और ऐसे ही डिजाइन से हम लोग फिबोनाची का स्पाइरल जो है वो डिजाइन होता है। ओके, अगर हम गोल्डन सेक्शन आर्ट और आर्किटेक्चर की बात करें, तो जो आर्किटेक्चर में है गोल्डन सेक्शन को सबसे पहले चियोप्स पिरामिड अराउंड जो है यूज हुआ था, देन पार्थेनियन टेम्पल में यूज हुआ था एथेंस में, देन पैंथियन में हुआ था रोम में वेरियस उसके आर्चेज में, ट्रिम्फल आर्चेज में, नॉट्रे डेम चर्च में हुआ था। 20th सेंचुरी की बात करें तो उसमें से सबसे पहले ली कार्ब्यूजर ने डेवलप किया था गोल्डन सेक्शन बेस्ड मॉडल सिस्टम। ओके, और वो जो बिल्डिंग है दैट इज द यूनाइटेड डी हैबिटेशन 1952 में, ये इसमें जो है गोल्डन सेक्शन उन्होंने अप्लाई किया था। ओके, अब मॉडलिंग द प्लेटोनिक सोनार की बात करें तो हमारा जो कैड सॉफ्टवेयर होता है कंप्यूटर एडेड डिजाइन, वो प्रोवाइड कराता है प्लेटोनिक सोनार का फंडामेंटल शेप, वो ऑलरेडी प्रोवाइड करता है। If this is not in case, all five plateautic solid can also be a model in the following way. Okay, and the most difficult part is the construction of the isohedron and its dual. And the dodecagon which exists the beautiful relation to the, जो हमारा dodecagon है वो एक beautiful relation है golden ratio का, कैसे है देखते हैं। ओके, तो अगर हमारा ये क्यूब है, ओके, अब इस क्यूब के हम प्लेन को इस तरीके से कुछ कट करते हैं तो हमको एक टेट्राहेड्रॉन रिसीव मतलब एक टेट्राहेड्रॉन हमको मिलता है, प्लेन वाइज कट करते हैं तो। ओके, ओके, उसी तरीके से जब हम ऑक्टाहेड्रॉन का जब मॉडल डेवलप करते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम पे तो हम इजीली देख सकते हैं 0 0 1 और 1 0 0। तो इस तरीके से हम कार्टेशियन सिस्टम पे एक मॉडल इसका डेवलप करते हैं। ओके, देन आफ्टर दैट जब नेक्स्ट में देखेंगे तो जो हमारा जो मॉडल डेवलप होता है तो उस मॉडल में अगर हम देखें तो हमारे थ्री गोल्डन रेक्टेंगल इसमें जो है वो प्लेस होते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में जब हम आइसोहेड्रॉन का मॉडल डेवलप करते हैं। ओके, द सेम चीज जो है हमारा क्यूब का जो कॉन्सेप्ट है इसमें, अगर क्यूब हाउस जो डेवलप हुआ है रोटरडैम में तो वो हमारा गोल्डन सेक्शन के ही थ्रू, ठीक है, ऑन वर्टिकल डायगोनल रेस्टिंग ऑन द बेस। ओके, हेक्सागोनल बेस पॉलीगन पे वो उसको रेस्ट किया गया, तो ये हमारा गोल्डन सेक्शन पे ही फॉलो होता है। द सेम थिंग है कि जो हमारा टेट्राहेड्रॉन है जो कि एक आल टावर है, आल्टा आइसोजेकी ने इसको मॉडल किया है टेट्राहेड्रा से। ओके, तो टेट्राहेड्रल शेप्स को ही उन्होंने एक दूसरे के ऊपर प्लेस करके किया है, जो कि प्रॉपरली मेटेलिक सॉलिड है जिसका यूज किया गया है आर्किटेक्चर में। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं आर्किमिडीयन सॉलिड। तो आर्किमिडीयन सॉलिड जो बेसिकली है वो कॉन्वेक्स पॉलीहाइड्रा है, ठीक है, जो कि कंसिस्ट होते हैं टू और मोर टाइप्स ऑफ रेगुलर पॉलीगन। ठीक है, ये स्पेशल पॉलीहाइड्रॉन को ही हम लोग जो है एक ग्रीक साइंटिस्ट या जीनियस बोल सकते हैं, आर्चिमिडीज थे, जिनको हम लोग बहुत पहले जानते हैं आर्चिमिडीज सिद्धांत और से। तो उन्होंने 2000 साल पहले जो है कुछ सॉलिड्स को, ठीक है, प्लेटोनिक सॉलिड की थ्योरी से लेकर के कुछ सॉलिड डेवलप किए थे जिनको हम लोग आर्चिमिडीज सॉलिड्स बोलते हैं। तो ये देखा जाए तो बेसिकली दो तरीके के कट्स से होते हैं, तो उनको हम लोग डिटेल में देखते हैं कि किस टाइप के जो कट्स होते हैं तो उनको हम लोग करते हैं। तो पहला जो अगर है वो सेम नंबर ऑफ द एजेस है। ओके, जैसे कि ये हमारा एक पॉलीगन ट्रायंगल है जिनमें तीन साइड, तो हमने खाली थ्री कट किए, थ्री मतलब मिड पॉइंट, तो जो हमको शेप या फॉर्म डेवलप हुआ दैट इज कॉल्ड द आर्किमिडीयन सॉलिड। द सेम कॉन्सेप्ट इज द अप्लाइड इन ऑल। ओके, अब इसमें क्या होता है दूसरे वाले में कि अगर हम उसको उसके दुगना या उससे ज्यादा के पॉइंट पे कट करते हैं तो दैट इज कॉल्ड द जो है जो पॉलीगन जनरेट होता है दैट इज कॉल्ड द सेकंड टाइप ऑफ द आर्किमिडीयन। जैसे कि इसमें ये एक ट्रायंगल था पॉलीगन और इसको हम लोग ने जनरली 6 पॉइंट से काटा, तो इट्स कॉल्ड सेकंड टाइप ऑफ द कट। ठीक है, इसमें क्या था जिस
शेप का पॉलीगन है उतने ही नंबर्स में जब हम कट करते हैं तो दैट इज द वन टाइप, और जब हम उसके दुगने या उससे ज्यादा नंबर से कट करते हैं दैट इज कॉल्ड द सेकंड टाइप। तो अगर हम इसमें देखें दैट इज द स्क्वायर, तो स्क्वायर को हम लोगों ने जो कट किया 1 2 3 4 5 6 7 8 इज द ट्वाइस ऑफ दैट पॉलीगन्स। ओके, तो इस तरीके से आर्किमिडीयन सॉलिड डेवलप होते हैं। अब जैसे हम इसमें देखते हैं ये टेट्राहेड्रॉन्स है, उनने कट करके कॉर्नर्स को वी डेवलप द ऑक्टाहेड्रॉन। द सेम थिंग इज द क्यूब और ऑक्टाहेड्रॉन से हम लोगों ने कट करके क्यूबो ऑक्टाहेड्रॉन जो है डेवलप किया। तो ये हमारे जो आउटपुट है दैट इज कॉल्ड द जो है आर्किमिडीयन सॉलिड, इनको हम बोलते हैं। द सेम थिंग डोडेकाहेड्रॉन से आइकोसाहेड्रॉन से हम लोगों ने ये डेवलप किया है। ओके ओके, सो अब अगर हम सेकंड टाइप ऑफ कट बोले तो कुछ इस तरीके से होता है जिसमें हम कॉर्नर वाइज अलग ज्यादा नंबरों में जब कट करते हैं तो हमको जो है फॉर्म द 13 आर्किमिडीयन सॉलिड जो हमको इससे मिलते हैं, जिसमें 7 का नाम ऑलरेडी एक मेंबर ने फाइल में मेंशन किया हुआ है। ओके, और इसी में ही क्लास जो ऑर्डर में एक हमको ये जो फॉर्म मिलती है उसकी होती है दैट इज कॉल्ड द शॉर्टर बॉल, जो कि बहुत फेमस है हमारे फुटबॉल और शॉर्टर में यूज होता है। तो इसी फॉर्म को हम लोग यूज करते हैं जो कि कॉर्नर कट ऑफ टाइप 2 में आर्किमिडीयन सॉलिड्स के अंडर में आता है। ओके, देन अगर हम एग्जांपल की बात करें तो प्रिज्म और एंटी प्रिज्म ये भी हमारे आर्किमिडीयन सॉलिड में आते हैं। जैसे कि अगर फॉर्म वाइज वाइज देखें तो दैट इज ट्रायंगुलर प्रिज्म जिसको हम लोगों ने ऑक्टाहेड्रॉन में कन्वर्ट किया, क्यूब को सेम। ओके, तो क्यूब के एजेस को फॉर्म करके, तो ये हमारे प्रिज्म होते हैं और ये एंटी प्रिज्म होते हैं। ओके, रीजन है क्योंकि प्रिज्म की जो प्रॉपर्टी होती है दैट आर द पैरेलल सरफेसेस, जो कि यहाँ पे वो प्रॉपर्टी नहीं होती, तो इट्स एंटी प्रिज्म। ओके, तो ये भी हमारे एग्जांपल्स होते हैं आर्किमिडीयन सॉलिड्स के। ओके, अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं जियोडेसिक स्फेयर की। तो जियोडेसिक स्फेयर जो है वो भी एक पॉलीहाइड्रॉन है जो कि एक ऑलमोस्ट स्फेरिकल स्ट्रक्चर होता है। ओके, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि जो आर्किटेक्चर्स में है कि हम लोग पॉलीहाइड्रॉन को प्रेफर करते हैं क्योंकि इट्स वेरी क्लोजर टू द कर्वेचर सरफेस। ओके, तो अगर इट्स अ कंप्लीट तो देन इट्स कॉल्ड अ जियोडेसिक स्फीयर, व्हेन इट्स अ हाफ तो वैसे इट्स अ जियोडेसिक डोम, और इसका हेमिस्फीयर हेमिस्फीयर भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब ये पॉइंट को कैसे, बेसिकली ये प्लानर सरफेस पे होते हैं। अब ये कैसे हम लोग इसको कन्वर्ट करते हैं हम लोग वो सीखते हैं। तो अगर इसकी हिस्ट्री की बात करें तो सबसे पहला जो बनाया था दैट इज द आर बकमिंस्टर फुलर ने इसको डिस्प्ले किया था मिलान ट्रिनाले में। तो दीज थ्री आर बिल्डिंग, मैंने यहाँ पे एग्जांपल शो किया हुआ है। तो फर्स्ट इज द जियोडोसम डोम 1961 जो मॉन्ट्रियल में बाई बकमिंस्टर फुलर द्वारा डेवलप किया गया था, 3 क्वार्टर ऑफ अ जियोडेसिक स्फीयर के कॉन्सेप्ट पे। दूसरा जो जिसको हम लोग ऑलमोस्ट जियोडेसिक कंप्लीट स्फीयर बोलते हैं, दीज आर द डोम बट दीज आर द स्फीयर, जो कि 1982 में ऑर्नाल्डो में, जो कि इसको ऑलमोस्ट मानते हैं। द सेम थिंग इज द डिजर्ट डोम 1992 से 1990 से 2002 जो कि ओमाहाना में एक हेमिस्फीयर का डेवलप हुआ है। ओके, अब देखते हैं इसको कैसे इसको ड्राइव करते हैं। तो देखिए इसको जो ड्राइव करते हैं वो आइसोहेड्रॉन से करते हैं। ओके, तो आइसोहेड्रॉन क्योंकि जो एक क्लोजली अप्रोक्सीमेटली है सर्कमस्फेयर के लिए, वो एक आइसोहेड्रॉन में ही है बेसिकली देखा जाए तो। अब इसको कैसे करते हैं, इसको क्या करते हैं, सब डिवाइडिंग द ट्रायंगुलर फेसेस इनटू स्मॉलर, जो भी उसके आइसोहेड्रॉन के ट्रायंगुलर फेसेस होते हैं उनको हम और स्मॉलर ट्रायंगुलर फेसेस में कन्वर्ट करते हैं। ओके, अब कैसे करते हैं, तो दिस इज द वन पीस, वन, इसके अगर हम मिड पॉइंट को जोड़ते हैं सो वी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, एक लाइन को ऐसे फेसेस को, तो देन वी गॉट अ फोर ट्रायंगल। सेम थिंग अगर हमने उसको इक्वली 3 पार्ट में डिवाइडेड किया तो वी गॉट अ 9 ट्रायंगल। तो अगर हम इस तरीके से भी देख सकते हैं कि 2 पार्ट में डिवाइड किया तो 2 का स्क्वायर देन गॉट अ 4 ट्रायंगल, 3 का स्क्वायर इट्स अ 9 ट्रायंगल, एंड वी डिवाइडेड द 4 पार्ट तो इट्स अ 14 ट्रायंगल। तो इससे क्या होता है कि जो हमारी जो सरफेस है वो प्लेनर सरफेस को हम लोग मोर क्लोजर टू द कर्वेचर सरफेस की तरफ ले जा सकते हैं। तो इस तरीके से जो है हम लोग एक अल्टरनेटिव वे में इसको कन्वर्ट करते हैं। तो अगर हम यहाँ देखें तो हमारा आइसोहेड्रॉन से जियोडेसिक लेवल अलग अलग लेवल में हम लोगों ने 3 लेवल में इसको ड्राइव किया है। जो फर्स्ट है उसमें हमारे 80 ट्रायंगल है, 20 इक्वेटर और 60 आइसोलेट्स इन द डिफरेंट कलर जो दिखाए गए हैं। ठीक है, 20 इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ओके, और 60 जो है वो आइसोलेस ट्रायंगल जो कि हम अलग अलग उसमें देख रहे हैं कलर्स में। तो ये हमारी एक प्रॉपर्टी है, क्योंकि अगर हम बैक साइड जाएं
और ये प्लेन में दिख रहा है बट कर्वेचर अलग होगा। तो अगर हम लोग ध्यान से देखें इस शेप में, दैट इज द अल्टरनेटिव वन। तो इसमें देखेंगे, वेट इट, तो जो सेंटर वाला ट्रायंगल है दैट इज योर इक्विलेटरल ट्रायंगल, दिस वन इज द इक्विलेटरल, और बाकी जो तीन ट्रायंगल होंगे दैट गोज टू द आइसोलेस ट्रायंगल। ओके, तो ये हमारा फर्स्ट लेवल पे है। जब सेकंड लेवल पे जाते हैं तो हमारा 180 आइसोलेसिस ट्रायंगल आते हैं। ओके, जो कि मार्क किए हैं ऑलरेडी इसमें। एंड बाकी जो है हमारे टोटल, फिर isolated triangle and two we have at the level 2 isolated triangle of two types of mark with a different color. Okay, और जब लेवल 3 पे जाते हैं तो 320 ट्रायंगल हमको मिलते हैं, जो कि 5 अलग अलग टाइप के होते हैं, जिसमें से 20 जो है वो खाली इक्विलेटरल होते हैं और बाकी जो होते हैं हमारे वो ऑल अदर्स आर आइसोलेसिस। ठीक है, तो यहाँ पे दिखाया गया है कि जो हमको आउटपुट भी मिलता है तो उसमें कितने हमारे ट्रायंगल्स इक्विलेटरल होते हैं और कितने आइसोलेसिस होते हैं, एक कैटेगरी डिफाइन की गई है। दिस इज द सेकेंड अल्टरनेटिव। ओके, तो इसमें एक सब डिवीजन जो है हमारा स्टेप ऑफ ट्रायंगल जो है वो स्प्लिट करते हैं फोर स्मॉलर ट्रायंगल्स में। ओके, और न्यू वर्टिसेस प्रोजेक्टेड करते हैं रेडियली सर्कमफेरेंस। तो मेनली जो बेसिक मेथड है वो हमारा फर्स्ट ही अल्टरनेटिव ही है। ओके, इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट है स्पेस फिलिंग पॉलीहाइड्रा, नेक्स्ट सेगमेंट जो है हमारा। तो अब जैसे क्यूब एक स्पेस फिलिंग पॉलीहाइड्रन, जैसे कैसे कि इसके कॉन्ग्रेन जो क्यूब होता है, अगर हम देखें तो उसके 6 फेसेस होते हैं हर तरफ से। तो अगर हम हर एक फेसेस पे अनदर क्यूब या वो स्टिक करें तो देन वी डेवलप एक स्पेस फिलिंग पॉलीहाइड्रा जो है वो कन्वर्ट होता है। ठीक है, लाइक ओके, सो अगर इसका एग्जांपल देखें स्पेस फिलिंग पॉलीहाइड्रा का, एक रोम्बिक डोडेकाहेड्रॉन, क्योंकि अगर हम इसको देखें तो एक इल्यूजन क्रिएट होता है जब हम उसके फेसेस से क्यूब से क्यूब देन वी आर पेस्टेड, तो देन हमको जो है जो मिलता है रोम्बिक डोडेकाहेड्रॉन जो हमको मिलता है पॉलीहेड्रॉन। ओके, तो जो हमारा हनीकॉम्ब जो डिजाइन है वो इसी कॉन्सेप्ट पे है, स्पेस फिलिंग पॉलीहाइड्रा पे। ओके, तो अगर हम इसका एग्जांपल देखते हैं तो लाइक कैसे कि फर्स्ट जो अगर हमारा है कि वॉल्यूम फिलिंग टेट्राहेड्रासिक, तो एक तो फर्स्ट है। देन सेकंड, अगर हम आर्किटेक्चर कॉन्सेप्ट में देखें तो जो हमारा नेशनल स्विमिंग सेंटर है बीजिंग का, तो उसमें जो है उन्होंने इसको बेसिकली यूज किया हुआ है। और इसी को ही अगर हम देखें तो वर्नोई सेल्स भी बोलते हैं इन सेल्स को। इसको बिल्डिंग के उन्होंने कंप्लीटली वॉल्स एंड प्रूफ कॉन्सेप्ट में इसको इन्होंने यूज किया है वॉल्यूम फिलिंग में। देन अदर एग्जांपल इज दिस, जो कि एक मॉडल बेस्ड है आर्किटेक्चर डिजाइन में, जिसमें इसको उन्होंने स्पेस फिलिंग पॉलीहाइड्रा ऐसा यूज किया हुआ है। ओके, अब बात करते हैं पॉलीहाइड्रल सरफेसेस की। तो इट्स अ स्मूथ सरफेस अप्रोक्सीमेटेड बाय पॉलीहाइड्रल सरफेस, इट्स आल्सो स्पीक अ डिस्क्रीट सरफेस। ओके, अगर हम आर्किटेक्चर की बात करते हैं तो एक रियलाइजेशन ऑफ अ डिजाइन कैसे, तो हम सबसे पहले एक अप्रोक्सीमेशन करते हैं सिलेंडर और कोन्स का पॉलीहाइड्रल सरफेसेस में। कैसे, एक सिलेंडर है, ओके, कोन एंड देन सब सेम चीजें हैं सिलेंडर, तो इनको हम सबसे फर्स्टली क्या करते हैं एक स्ट्रिप मॉडल में, देन वी कन्वर्ट इट। ओके, स्ट्रिपिंग करते हैं इनको प्लानर क्वाड्रेटर के लिए। ओके, देन सेम फॉर द कोन, जैसा कि हमारा फिगर में हम आपको दिखा रहे हैं। ओके, सो लाइन इन द सेम प्लेन फॉर द, जब इस तरीके के कॉन्सेप्ट हम डेवलप करते हैं तो इट्स कॉल्ड पॉलीहाइड्रल सरफेसेस। अब अगर हम इसका एग्जांपल देखें तो आप इस बिल्डिंग के थ्रू कैन इजीली समझ सकते हैं कि 1981 में बनी हुई मेलबर्न शॉट टावर, ओके, जो कि पूरे चारों तरफ से कवर्ड है 84 मीटर हाई कोनिकल ग्लास रूफ। कोनिकल मींस डिजाइन बाय कुशोक ओकावा, लाइक दिस, कि इस बिल्डिंग को कवर्ड किया गया है पूरा कोनिकल से 84 मीटर हाई ग्लास है। तो जो इसकी सरफेसेस थी उसको सबसे फर्स्टली उन्होंने स्ट्रिप मॉडल से कन्वर्ट किया और देन उनको कन्वर्ट कर दिया प्लानर सरफेसेस में। ओके, देन अनदर एग्जांपल सेम, तो इसमें जो ये बीच एट्रियम का जो स्ट्रक्चर है, तो उस स्ट्रक्चर में फर्स्टली जो सेंटर का पार्ट है वो एक सिलेंड्रिकल है एंड जो कॉर्नर्स में जो दो स्लोप्स आए हैं दैट आर द कोनिकल पार्ट। तो फर्स्टली
दीज आर द स्क्वायर पार्ट, एंड जो ये कॉनिकल पार्ट है इनको उन्होंने प्लानर फेसेस को कन्वर्ट किया है ट्रायंगुलर्स में। अगर हम इजीली ध्यान से देखें तो दैट इज द सेंटर जो कि स्क्वायर पार्ट्स में है, एंड जो हमारे कॉर्नर जहाँ पे कॉनिकल से कर्व जनरेट हो रहे हैं, तो वो पार्ट्स को उन्होंने फर्स्टली इन्होंने ट्रायंगुलर प्लानर सरफेस में इनको कन्वर्ट करके जनरेट किया है वर्टेक्स वर्टेक्स से। ओके, so these are the courtyard roof in Abbey Newminster. Okay, designed by Albert Hagen and Lauren Architect. Okay, और ये डिजाइन है वो जनरेटर की गई खाली सिलेंडर एंड कोन से। देन अनदर, दिस इज द फ्री फॉर्म पॉलीहेड्रल सर्फेसेस जो कि जनरेट की गई हैं आज की डेट में, जिनको उन्होंने प्लानर सरफेस को कन्वर्ट कर दिया स्टील और ग्लास स्ट्रक्चर से, प्लानर पैनल से। ओके, सो this is basically made by the curve made by the various computer graphics. So the building is from the Jolte Trace, sorry for pronunciation. Okay, so it's a free form shaped roof in a geometrically polyhedral surface है जो कि triangular faces के through बनाई गई है. Okay, so this is my last slide of the presentation. So this is my references, and thank you so much, thank you for your patience. And if you want more more like this, so please subscribe my channel and like my video. Thank you so much. And if you want this presentation, kindly check my caption. I will paste the uh, Google Drive link in my caption. Thank you so much.